हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवीज़ोडाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगा। लिस्ट में जितनी ड्रामा है सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा औसम है। और हाँ, लिस्ट में जितनी ड्रामा है वो सभी ड्रामा रिसेंट में जो आया है हिंदी डब में वही सब है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे वो बहरूपिया लगता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? नाम क्या है? लू शाओशी। अब तक कितनी बकरियां चुराई हैं? मैंने उस बकरी को बचाया है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है हाई वीनस। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेम प्रोफेशन में रहने वाले लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में बॉन्ड डेवलप कर ही लेते हैं और ऐसा ही एक ऑफिस रोमांस का डेवलपमेंट होता है। और इस ड्रामा में भी ऐसे ही सेम प्रोफेशन में रहने वाले लोगों के बीच लव स्टोरी डेवलप होती है, पर अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं बल्कि एक बहुत ही सिली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बच्चों की डॉक्टर सिलैन की, जो एक विलेज क्लिनिक से बच्चों को ट्रीट करती है और वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड लेडी है। पर फिर एक दिन जाओशी उस क्लिनिक का नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है और जाओशी भी एक काइंड हार्टेड और परफेक्ट पर्सनालिटी वाला आदमी है। पर समहाउ सिलैन को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जाओशी एक ड्रग डीलर है और इसलिए वो चोरी छुपे उस पर नजर रखने लगती है। पर नजर रखते रखते सिलैन का ये शक कैसे प्यार में बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही अच्छी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द K2। ये एक प्रॉपर कल्ट क्लासी रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको स्लो बर्निंग रोमांस मिलेगा, पॉलिटिकल माइंड गेम मिलेगा और अधूरे प्यार की सफरिंग मिलेगी। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जिहा की, जो इराक में मशीनरी सोल्जर था और वो अपने गर्लफ्रेंड रैनी के साथ एक खूबसूरत लाइफ जी रहा होता है। और तभी एक दिन रैनी का मर्डर हो जाता है और इस मर्डर का इल्जाम जिहा के ऊपर आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि रैनी के मर्डर में किसी बड़े कोरियन पर्सनालिटी का हाथ है और इसलिए मजबूरी में उससे इराक छोड़कर कोरिया भागना पड़ता है। और कोरिया में वो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट सीजुन की बेटी एना का बॉडीगार्ड बन जाता है, जिस बेटी को पता नहीं कौन हमेशा मारने की कोशिश करता रहता है और इसलिए जिहा को उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और ऐसा करते करते उन दोनों को एक दूसरे से बहुत वार्म प्यार हो जाता है। तो अब रैनी को किसने मारा और क्या जिहा इस बार अपने प्यार को बचा पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास एक्शन क्राइम थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। वो इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने उसे समझा था। हमेशा उसने मेरा ख्याल रखा है, हिफाजत की है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज। एक एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये इमेजिन करके कितना अच्छा लगता है ना कि आप अपने खुद के बनाए सपनों के दुनिया में चले जाओ और जो मन में आए वो करो। और ऐसा ही होता है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर शॉक यन के साथ, जो एक पॉपुलर स्क्रीन राइटर बनना चाहती है और उसका ये सपना पूरा भी होने वाला होता है जब उसके स्क्रिप्ट पर एक लाइव अडेप्टेशन ड्रामा बनने वाली होती है। पर अनफॉर्चुनेटली ड्रामा के लीड कैरेक्टर्स को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आता है और इसलिए वो इस स्क्रिप्ट को अपना टच देना चाहते हैं और इसलिए शॉक यन बहुत सैड हो जाती है। पर तभी समहाउ शॉक यन अपने ही स्क्रिप्ट के स्टोरी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है और वहाँ वो खुद को एक साइड कैरेक्टर यन केन के बॉडी में पाती है, जो कैरेक्टर स्टोरी के हिसाब से बहुत जल्दी मरने वाली है और इसलिए अब उसे समहाउ अपनी स्टोरी में कुछ चेंजेस करके अपनी जान बचानी होगी। तो अब क्या शॉक यन स्टोरी को बदलकर अपनी जान बचा पाएगी या नहीं, या फिर उसे स्टोरी के अकॉर्डिंग मरना होगा। और अपने सर्वाइवल अटेम्प्ट के दौरान वो एक एरोगेंट प्रिंस और एक स्वीट प्रिंस के ब्यूटीफुल लव ट्रायंगल में कैसे पड़ जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में टैपमेट OTT पर देख सकते हो। मुझे लगता है कि कहानी को फजूल में बढ़ाया जा रहा है। कहानी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए थी। उनसोंग हॉस्पिटल में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो बहुत ही भयानक है। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है यंग सियोंग क्रिएचर। ये एक आउटस्टैंडिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सुपरनैचुरल सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जो ऐसे सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो बहुत मजेदार है, जिस कॉन्सेप्ट में डीमन ह्यूमन ग्रीड और डार्क डिजायर से डेवलप होता है। और ऐसे कॉन्सेप्ट पर बनने वाला ड्रामा हमेशा मजेदार और थ्रिलर होता है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है कोरिया के 1945 ईयर में, जब कोरिया में जापानीज कॉलोनिज्म चल रहा था और उसी दौरान दो स्ट्रेंजर्स जैंग तेई सैंग और चेयुक को सियो सिटी में एक मिस्टीरियस क्रिएचर को इनकाउंटर करते हैं। इस क्रिएचर की पावर इंसानों की ग्रीड और डार्क डिजायर से बढ़ती जा रही है और अब जैंग तेई सैंग और चेयुक को समहाउ इस क्रिएचर को हराना पड़ेगा अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। तो अब क्या ये दोनों इस क्रिएचर को हरा पाएंगे या नहीं, और क्या इस क्रिएचर को हराना भी मुमकिन है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा को, जिससे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। क्या होता अगर
हम कभी मिले ही नहीं होते। क्या होता अगर कभी मेरी जिंदगी में बारी ही ना होती। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है माय लिथल मैन। ये एक प्रॉपर एंटरटेनिंग रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसका प्लॉट आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर इस ड्रामा का प्लॉट जितना कंफ्यूजिंग है उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मैंगनिंग की। इसे ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि सीएन नाम की एक लड़की है जो एग्जैक्टली उसके तरह दिखती है, पर एक्चुअल में मैंगनिंग की लाइफ पूरी तरीके से उलट पुलट तब हो जाती है जब उसके तरह दिखने वाली लड़की एक दिन मर जाती है, और उसके बाद ही उस लड़की का फियोंसे सिंह चैंग मैंगनिंग के पास प्रपोजल लेकर आता है कि मैंगनिंग उसकी फियोंसे सिंह यांग बनकर उसके साथ जिए, और कुछ टर्म्स पर मैंगनिंग ऐसा करने के लिए हाँ भी बोल देती है। पर मैंगनिंग इस बात से अनजान है कि सिंह चियांग एक बहुत ही लीथल और मिस्टीरियस आदमी है जो 17 साल पहले हुए एक इंसिडेंट की मिस्ट्री जानना चाहता है। इस मिस्ट्री का कनेक्शन समहाउ मैंगनिंग से है। तब वो 17 साल पुरानी मिस्ट्री क्या है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के दौरान इन दोनों के बीच रोमांटिक बॉन्ड कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इससे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। अब जब उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई है तो जो लड़की एक्सीडेंट में बच गई उसे अब से दोनों की जिंदगी जीनी पड़ेगी। एक मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करानी है। विक्टिम की मौत हो चुकी है, चाकू पर खून के धब्बे हैं, बदला लेने के इरादे से मारा होगा। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है स्ट्रेंजर। इस ड्रामा को 8.1 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ऐसी क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जो नियरली परफेक्ट है। इस ड्रामा में आपको एक भी ऐसा एपिसोड नहीं मिलेगा जो आपको एक्साइटेड करके ना रखे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एक्सट्रीमली जीनियस प्रोसिक्यूटर हवेंग सिंगमॉक की जो एम्पैथी से सफर कर रहा है। इसकी वजह से उसके अंदर अब कोई भी इमोशंस नहीं है और वो एक लेफ्टिनेंट योजिन के साथ मिलकर एक बहुत ही मिस्टीरियस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस मर्डर केस का कनेक्शन कुछ बड़े पॉलिटिशियन के करप्शन स्कैंडल से है, और इसलिए जब भी हवेंग सिंगमॉक और योजिन को उस मर्डर केस पर कोई भी लीड मिलता है तो पॉलिटिशियन पूरे कंट्री में रिफ्ट क्रिएट करा देते हैं। इसकी वजह से कंट्री के सभी लोगों का पूरा ध्यान उस रिफ्ट को रिजॉल्व करने में चला जाता है और उस पार्टिकुलर मर्डर केस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाती है। और इसलिए हवेंग सिंगमॉक को ये समझ आ जाता है कि ये मर्डर केस सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर इस मर्डर केस के चक्कर में पूरे कंट्री में रिफ्ट क्रिएट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस मर्डर केस का कनेक्शन जरूर किसी बड़े एजेंडा से है। और इसलिए हवेंग सिंगमॉक अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाकर इस मर्डर केस को सॉल्व करने में लग जाता है। तो हवेंग सिंगमॉक इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एब्सोल्यूट मास्टरपीस ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। मुझे कम मत समझना, तुम सबकी जान मेरे हाथों में है, समझे? मैं अकेला नहीं मरूंगा, याद रखना। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है द फेरी प्रीस्ट। ये एक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा है। इसमें बहुत ही ग्रिपिंग सस्पेंसिव मर्डर मिस्ट्री को बहुत सारे कॉमेडी और एडवेंचर के साथ दिखाया गया है जो इस ड्रामा को लिटरली बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है, और इसलिए तो इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर NIS ऑफिसर किम ही की जो एक कैथलिक प्रीस्ट बन गया है और वो अपनी लाइफ बहुत ही डिवोशन और पीस के साथ स्पेंड कर रहा है। और उसके लाइफ में एक टेरिफाइंग ट्विस्ट तब आता है जब उसके बिलव्ड फादर ली का कोई मर्डर कर देता है। जिसके बाद किम ही ये फैसला करता है कि जिस आदमी ने उसके फादर का मर्डर किया है वो उसे ढूंढेगा और उसे इस सीनफुल क्राइम के लिए अर्थली पनिशमेंट देगा। और इस मिशन को पूरा करने में वो एक ग्लैमसी डिटेक्टिव डेयून और एक करप्टेड प्रोसिक्यूटर यून सन की मदद लेता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों का ये ट्रियो ग्रुप उस ग्रुप की तरह है जो सभी काम को खराब कर देता है। तब ये अनलाइकली ट्रियो पेयर कैसे इस केस को सॉल्व करते हैं और उसी दौरान इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग और फनी होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है माय फैमिली। एक ऑसम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर जापानीज ड्रामा है जिसे 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर जब भी बात अपने बच्चों की आती है तो कोई भी पेरेंट्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये सेम चीज हमने ब्लॉकबस्टर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हिस्ट्री में देखने को मिली थी। बिल्कुल उसी तरह इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मिस्टर एंड मिसेस नारुसावा की, जिनकी बेटी एक दिन किडनैप हो जाती है और कितने स्मार्टली वे में मिस्टर एंड मिसेस नारुसावा पुलिस को बिना इन्वॉल्व किए अपने बिलव्ड बेटी को बचाते हैं, यही आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप भी टॉप क्लास स्टोरी लाइन के साथ एक मास्टरपीस सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा देखना चाहते हो तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस ड्रामा को प्रिफर कर सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है फर्स्ट लव, जो एक जापानीज ड्रामा है। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट्स मेक फर्स्ट लव सो स्पेशल, तो आप लोग बोलोगे कि फर्स्ट लव स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है। पर अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट लव इतना स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि हमें पहली बार अपने लाइफ में कोई इतना ज्यादा स्पेशल लगने लगता है कि हम उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ऐसे ही फर्स्ट लव पर बेस्ड है इस ड्रामा का प्लॉट। इसमें स्टोरी दिखाई गई है यही और हारुमिची की, जिन्हें अपने हाई स्कूल में एक दूसरे से बहुत डीप लव हो गया था, पर ग्रेजुएशन
के बाद ये दोनों अपने करियर पर फोकस करने के लिए ये सोचकर सेपरेट हो गए थे कि ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से अपने प्यार को चलाएंगे। पर उसके बाद हारुमिची डिफेंस में चला जाता है और यही टोक्यो चली जाती है। फिर सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते कि ये दोनों 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं और पूरे 20 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को मिलाती है तो इन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो अब क्या इन दोनों का ये अधूरा प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है मॉडर्न लव टोक्यो। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग मिली है। एक एंथोलॉजी रोमांटिक सीरीज है जिसमें आपको 7 डिफरेंट मिनी शॉर्ट फिल्म देखने को मिल जाएगी और ये सभी शॉर्ट फिल्म आपको कुछ ब्यूटीफुल स्टोरीज से आपको इमोशनल भी करेगी और आपको प्यार के अलग अलग डेफिनेशन भी समझाएगी। तो फिर अगर आप भी कुछ शॉर्ट और सिंपल रोमांटिक स्टोरीज से प्यार के डिफरेंट डेफिनेशन को समझना चाहते हो तो आप इस सीरीज को हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम पर देख सकते हो। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।